हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज आखिरी लेक्चर है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है भाई? मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में बदलने लग जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, जनरली जो सॉलिड होता है वो तीन तरह का होता है, ठीक है। एक होता है कोवलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, और एक क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड क्या होता है? ऐसे सॉलिड्स जिसमें क्या हो, ऐसे सॉलिड्स जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होता है? ऐसे सॉलिड्स जो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हों, जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl, KCl, Al3, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको बोलते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स हो या हाइड्रोजन बॉन्ड हो, इस तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस तरह के मॉलिक्यूल सॉलिड को मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड में क्या लिखा है? एट मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट बॉन्ड गेट्स वीकेंस, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट सॉलिड के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? कमजोर पड़ने लग जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है कोवलेंट सॉलिड के डायमंड, सिलिका, CSI, B4C। B4C को हम बोलते हैं नॉर्बाइड, और CSI को बोलते हैं कार्बोंडियम, ठीक है, ठीक है। और SI2 को बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं? सिलिका। और ये डायमंड हो गया। आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे H2O सॉलिड, I2CH4, इनके बीच में जैसे H2O के मॉलिक्यूल ले लो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। और आपको पता है ये चीज कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो उसमें क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स होता है, ठीक है, ठीक है। तो लिखा है एट मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्लैश वैन डर वाल्स फोर्स गेट वीकर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स क्या होने कमजोर पड़ने लग जाते हैं। अब ये जो कोवलेंट सॉलिड होता है ना, इनका स्ट्रक्चर होता है जायंट पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। क्या होता है? जायंट पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनका ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इन तीनों सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बात करूं तो कोवलेंट सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जायंट पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। इसी की वजह से कोवलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर आयनिक सॉलिड, और फिर कौन आता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में मेनली आपको तीन सॉलिड याद रखने हैं, डायमंड, नॉर्बाइड और कार्बोनियम, ठीक है। कार्बोरंडियम, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होती है डायमंड की, फिर नॉर्बाइड की, फिर CSI की, फिर NaCl। NaCl कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। कैसा है? आयनिक सॉलिड है। कैसा है ये? आयनिक सॉलिड, ठीक है, ठीक है। जबकि H2O कैसा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपने पास, कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड दे दे आपको, ठीक है, ठीक है। और बोले आयनिक कंपाउंड के बाद बोले मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन करो, तो कैसे करोगे? देखो, अगर आपके पास कोवलेंट सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है और मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो उसका तो कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन सारे सॉलिड्स आपके आयनिक दे दे, क्या दे दे? आयनिक दे दे, तो उस समय कैसे कंपैरिजन करोगे? तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? इफ कॉमन आयन इज ग्रुप फर्स्ट। अगर कॉमन आयन हमारा ग्रुप फर्स्ट का कैटायन है, क्या है? ग्रुप फर्स्ट का कैटायन है। ग्रुप फर्स्ट में कौन बनाते हैं? ली ना की रब से फरियाद, या हसीना ऑफ, ठीक है, ठीक है। इनमें से कोई आ जाए तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी होता है। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? इफ एनी अदर कॉमन आयन, इनके अलावा, इसके और ग्रुप फर्स्ट के टाइम के अलावा कोई और कॉमन आयन आता है, इफ एनी अदर कॉमन आयन, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा केस क्या है? अगर कोई रैंडम केस आ जाता है, इनके अलावा कोई रैंडम केस आता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। कैसे सॉल्व करेंगे? लेटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बताना है
किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो देखो कॉमन आयन ढूंढो, सबसे पहले क्या ढूंढोगे, कॉमन आयन। तो कॉमन आयन कौन सा है, ऑक्साइड, क्या है, ऑक्साइड, ठीक है। क्या कॉमन आयन पहले केस में आता है, बिल्कुल, देखो ओ ऑक्सीजन आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, लैटिस एनर्जी से। कॉमन आयन ये है तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, लैटिस एनर्जी से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इस पे चार्ज देखो +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है, ठीक है। तो देखो सब पे चार्ज तो सेम है, लैटिस एनर्जी में सबसे पहला फैक्टर क्या लगाते हैं, चार्ज। चार्ज तो सेम है। अब साइज, इधर से इधर जाने पे साइज, क्या, साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। साइज बढ़ने से लेटिस एनर्जी क्या होती है, घटेगी। अगर लेटिस एनर्जी घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, Li2 लिथियम ऑक्साइड का, फिर सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और फिर रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल देखिए, सबसे पहले देखिए कॉमन आयन, क्या देखना है आपको, कॉमन आयन। तो यहाँ पर कॉमन आयन कौन सा है बताइए, F-। अब देखिए F- केस 1 में आता है, केस 2 में, केस 3 में। तो देखो केस 1 में आता है तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। कैसे, लेटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। लेटिस एनर्जी में सबसे पहले क्या देखते हैं, चार्ज। तो देखो एल्युमिनियम पे +3 है, मैग्नीशियम पे क्या +2, सोडियम पे क्या है +1। जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा, और जिसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो चार्ज इस पर ज़्यादा है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का। कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल देखिए, सबसे पहले देखिए कॉमन आयन, क्या देखिए, कॉमन आयन, क्या देखिए, कॉमन आयन, ठीक है, ठीक है। कॉमन आयन कौन सा है भाई, देखो कॉमन आयन कौन सा है इसमें, F-। कौन है, F-। देखो केस फर्स्ट में आता है, केस सेकंड में आता है, या केस थर्ड में आता है। तो F किस में आता है, केस नंबर फर्स्ट में। किस में आता है, केस नंबर फर्स्ट में आता है, ठीक है, ठीक है। तो किसे सॉल्व करेंगे इसको, लेटिस एनर्जी के वाले कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, लेटिस एनर्जी, ठीक है, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो इधर से इधर जाने पे चार्ज तो सब में सेम है। लेटिस एनर्जी में सबसे पहले क्या देखते हैं, चार्ज सब पे सेम है। दूसरा क्या देखेंगे, साइज। तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा लेटिस एनर्जी क्या होता है, कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, साइज बढ़ेगा लेटिस एनर्जी कम। अगर लेटिस एनर्जी कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं ना। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पोलराइजेशन, ठीक है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या हमने एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लेटिस एनर्जी, वो सारे क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पोलराइजेशन। अब पहला सवाल ये आता है कि पोलराइजेशन लगाना कब है, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो कॉमन आयन अगर आपको ग्रुप फर्स्ट कैटायन नहीं हुआ और हसीना ऑफ नहीं हुई तो आपको क्या लगाना है, पोलराइजेशन। क्या लगाना है, पोलराइजेशन, ठीक है, ठीक है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, ये बताना है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम। तो बताओ सबसे पहले कॉमन आयन कौन है इसमें, कॉमन आयन बताओ, Ag+। क्या Ag+ ग्रुप फर्स्ट के कैटायन में आता है, नहीं। क्या ये इसमें आता है, नहीं। तो क्या लगाओगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन अभी बताया मैंने, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, घटेगी, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास ये तो कॉमन कैटायन है सिल्वर, ये F(C)-। अब देखना पोलराइजेशन देखना अपने को। तो बताओ किसका पोलराइजेशन ज़्यादा, सब पे चार्ज तो सेम है, चार्ज क्या है, सेम, चार्ज सेम है। तो फिर क्या देखोगे आप, साइज। क्या देखोगे, साइज, ठीक ना। तो साइज ऑफ एन आयन बढ़ रहा है, साइज ऑफ एन आयन। जैसे से लेफ्ट से राइट जा रहे हो साइज ऑफ एन आयन क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो अगर साइज ऑफ एन आयन बढ़ता है तो याद करो पोलराइजेशन में बढ़ता है। पोलराइजेशन में क्या होता है, बढ़ता है ना। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, कम। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। बात समझ में आई। अगर साइज ऑफ एन आयन बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखो कॉमन आयन, कॉमन आयन। क्या कॉमन आयन इसमें ग्रुप फर्स्ट के कैटायन में आता है, बिल्कुल नहीं। कॉमन आयन कौन है, Cl-। अब क्या इसमें आता है, नहीं। तो क्या लगाओगे, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या देखो, इस पर चार्ज कितना है, +1। इस पर चार्ज कितना है, +2। इस पर चार्ज कितना है, +3। तो पोलराइज चार्ज याद करो, चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है ना।
फजांस रूल में बताया था सब चीज़ें। चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो चार्ज जिसका ज़्यादा उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा, और जिसकी पोलराइजेशन ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगी। तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, सबसे पहले बताओ कॉमन आयन। क्या बताओ? कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन सा है इसमें? Cl माइनस, है ना, Cl माइनस। अब क्या है, एक ग्रुप फर्स्ट में आता है? नहीं। क्या इसमें आता है? नहीं। तो फिर क्या देखोगे इसमें? क्या देखोगे? पोलराइजेशन। क्या देखोगे? पोलराइजेशन। तो बेरियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, बेरियम +2। चार्ज तो सब पे सेम हो गया। अगर चार्ज सेम हो जाए तो याद करो क्या देखेंगे? साइज। क्या देखेंगे? साइज। क्या देखेंगे? साइज, है ना। क्या देखेंगे? साइज। तब देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो साइज बढ़ेगा। साइज क्या होगा? बढ़ेगा। देखो चार्ज तो सेम हो गया, चार्ज सेम हो जाएगा तो फिर क्या देखते हैं? साइज। अब किसका साइज देख रहे हो? कैटायन का। तो साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है? साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा। अगर साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा। पोलराइजेशन क्या होगा? घटेगा, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन, कैटायन जितना छोटा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा। तो साइज ऑफ कैटायन बढ़ा तो पोलराइजेशन कम, पोलराइजेशन कम तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर साइज ऑफ कैटायन बढ़ता है तो पोलराइजेशन घटता है। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले देखो ये Sm पे कितना है? +4। इस पे कितना है? +2। ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा? चार्ज जिसका चार्ज किसका ज़्यादा है? चार्ज इसका ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है। साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन कम, पोलराइजेशन कम। अब पोलराइजेशन कम तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो देखो साइज ऑफ कैटायन ए +2 है, +4 है, ये +2 है। तो साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज देखोगे, पहले चार्ज देखो, साइज देखोगे नहीं, पहले चार्ज देखोगे। क्या देखोगे? चार्ज। चार्ज कितना है? +4 +2। चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन भी बढ़ता है। अब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम, जो कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। अब इस पर देखो सबसे पहले कॉमन आयन कौन है? क्लोरीन है। इस पर क्या है? +2। इस पर कितना आएगा? +2। इस पर कितना आएगा? +3। चार्ज ज़्यादा तो पोलराइजेशन ज़्यादा, जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम। सबसे कम तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी होगी, है ना, है। अब इन दोनों बात करो तो याद करो कैसे बात करोगे? चार्ज तो सब पे सेम हो गया, फिर क्या कर रहे थे? DPS। याद करो लेटेस्ट एनर्जी में बताया था, चार्ज के बाद क्या रखते हैं? DPS। DPS के बाद क्या रखते हैं? साइज। तो पहले DPS देखोगे। DPS तो ये किस ब्लॉक का है? S ब्लॉक का। ये किस ब्लॉक का है? D ब्लॉक का। तो D ब्लॉक वाले का पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कम। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको। आया समझ में? आया। तो देखो ये टॉपिक अच्छे से आने के लिए आपको फजांस रूल अच्छे से आना चाहिए। अगर फजांस रूल अच्छे से आता है, ठीक है, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर S ब्लॉक में।